आज हम जानेंगे कि भगवान हमारी विश किस कंडीशन में पूरी करता है, या भगवान का ऐसा कौन सा नियम है जिस नियम पर हम खरे उतरें। मतलब जो एक नियम होता है ना अपने घर में कि हमारे मम्मी पापा या किसी साधु के घर कुटिया में जाइएगा तो उसके कुछ नियम होते हैं, उसकी कुछ कंडीशनें होती हैं कि आप खाना नहीं खा सकते जब तक हाथ नहीं धोगे। मतलब खाने की जो कंडीशन है वो हाथ धोना है, समझे ना। साधु की कुटिया में जाओगे तो वो खाना आपको नहीं देगा या जब तक आप नहाए नहीं होगे या खाना खाने के पहले हाथ नहीं धोए होगे। मतलब उस साधु की कुछ कंडीशन, कुछ नियम है जिसके अकॉर्डिंग आपको खाना दिया जाएगा, समझे ना। तो इसी तरह आज हम जानेंगे कि भगवान की या कोई अलौकिक ऊर्जाएं होती हैं जो ना दिखने वाली, जिनको हम भगवान बोलते हैं, उनके आखिर ऐसे कौन से नियम हैं जिस नियम के आधार पे वो हमारी हेल्प करती हैं। सोचिएगा। चलिए कोशिश करते हैं कुछ जो भी टूटा फूटा ज्ञान नॉलेज है वो बताने की। सबसे पहले मान लीजिए कि हम अपनी दैनिक जिंदगी में या जीवन में सबसे, जैसे हमारे पास जितने भी एक्स्ट्रा रुपए हैं या बैंक में सेव करना चाहते हैं, तो हम बैंक को, ऐसे बैंक को चुनते हैं कि जिस बैंक के ऊपर हमें बिल्कुल पूर्ण भरोसा हो कि ये बैंक हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। तो हमारी जितनी भी जमा आवश्यकता की पूंजी है, जो भी पैसा है, वो जाके उस बैंक में हम डालते रहते हैं, देते रहते हैं हमेशा। इसी तरीक़ा से हम हमेशा जैसे ऐसे इष्ट को चुनते हैं जिस इष्ट के ऊपर हमें पूर्ण निश्चय भरोसा हो। मतलब बचपन में इस दिमाग के अंदर उस इष्ट या ईश्वर के प्रति हमारी ऐसी भावनाएं डाली गई हों कि ये ईश्वर या भगवान या कोई भी अलौकिक शक्ति हमारे साथ ये फ्रॉड नहीं करेगी, ये फ्रॉड करती नहीं है किसी के साथ, किसी भी इतने जीवों के साथ, किसी के साथ इससे शक्ति ने, इस ऊर्जा ने कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। तो हम उनको हर साधना या घर में या मंदिर में या कहीं भी उसी इष्ट को अपने बीच में एक साहूकार बना लेते हैं। नहीं समझे। हम जब साधना करने बैठते हैं या कोई विश मांगने जाते हैं या किसी मंदिर में दीप जलाना स्टार्ट करते हैं या कुछ भी हमारे अंदर इतनी सी भी इच्छा हुई, जैसे मान लीजिए कि हमें एक मोबाइल चाहिए, मोबाइल की कीमत 10,000 रुपये है, तो हम 10,000 रुपये के लिए, उस मोबाइल प्राप्त करने के लिए ईश्वर से कुछ प्रार्थना करेंगे, या प्रार्थना मान लीजिए, या साधना मान लीजिए, या मंत्र जागरण मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए। हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे किसी उस विश्वास पात इंसान के, देवता या ऊर्जा के सामने, बात समझे, कि वो हमें वो 10,000 रुपये का मोबाइल दिला दे। अब चूंकि सोचने वाली बात यह है कि हम हमेशा उन देवी देवता को ही क्यों चुनते हैं, उन्हीं की ऊर्जा को ही क्यों आकर्षित करते हैं। क्या दुनिया में या इस पृथ्वी पे ऐसी और भी बहुत उनसे भी विशाल ऊर्जाएं आई हैं, वो आज हैं, उन पे यकीन क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर बिलीव ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनको साधना में आगे क्यों नहीं रखते? अरे भैया ये भी तो महान थे, इनके पास भैया हमें जितनी आवश्यकताएं, तो हम हमारी आवश्यकताओं के अनुसार तो इनके पास करोड़ों गुना ज़्यादा शक्तियाँ हैं, हम इनको क्यों नहीं रखते? क्योंकि इनके ऊपर हमें बिलीव ही नहीं है। तो जिसके ऊपर हमें बिलीव है, देवी मैया या जो भी हैं, यक्ष यक्षिणी या शिव जी, कृष्ण, राम जी, जो भी हैं, उनको एक सामने साहूकार के रूप में जैसे एक तस्वीर रख लेते हैं, या किसी मंदिर में जाते हैं तो शिव का मंदिर हुआ तो वहाँ जल चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें उन पे विश्वास है, उन पे बिलीव है कि ये हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। तो हमने जैसे ही कोई साधना या मंत्र जागरण या कोई छोटा सा नियम स्टार्ट किया, सामने उससे देवता को रख के, यानी वो देवता हमारा बैंक हो गया, शाहूकार हो गया। वो देवता क्या करता है, जिसकी आपने सामने फोटो लगाई, या किसी मंदिर में जा रहे हो ना आप खाली दीप जलाने के लिए, या अपना कोई संकल्प कर लिया कि हम 21 दिन ये फलाना काम करेंगे, भगवान दीप ही जलाएंगे या हवन करेंगे या मंत्र जाप करेंगे या कुछ भी करेंगे, इसके बदले में प्रभु हमारा ये काम बन जाए। यानी हम 21 दिन की साधना करेंगे, इसके बदले में हमें 10,000 का मोबाइल मिल जाए। समझे? हमने चालू कर दी। तो वो जो बीच में हमारा साहूकार बना बैठा है ना देवता, जिसके ऊपर हमने बिलीव ठोका है, वो एक बैंक की तरह काम करेगा। जैसे बैंक है ना,
उसमें पैसे डालते हो तुम, तो वो साहूकार हमारा एक बैंक बन गया। आप जब साधना नियम जो भी आप कर रहे हो, जिस आधार पे भी कर रहे हो, जिसने भी जो आपको बताया मंत्र का जाप का कुछ भी, तो वो जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो वो साहूकार जिसको आप सामने बैठा के रखे हो ना देवता रूप में, या देवता ही साहूकार या देवता का ही बैंक जो भी समझ लीजिए, तो वो हमारी काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। आपने जप किया, आपने नियम बनाए, जो भी नियम बनाए, या दीप ही जलाना स्टार्ट कर दिया कि 21 दिन बनाएंगे दीप ही जलाएंगे, या 21 दिन में पाठ करेंगे, हवन करेंगे, या जो भी करेंगे, तो वो देवता आपके वन डे से, पहले दिन से आपकी जो पूंजी आप बना रहे हो ना अंदर से मंत्रों की या जो भी है आपकी जो भी नियम है, उस नियम से जो पूंजी बन रही है ना, तो वो आपकी एक एक इतनी कर 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 करके अपने पास स्टॉक में जमा कर रहा है, करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा आपके 21 दिन तक, क्योंकि आपने 21 दिन का संकल्प लिया। अब चूंकि फर्क इतना है कि आपने किस आधार पे अपने बैंक में पैसे जमा किए, नहीं समझे? जैसे आप रोज एक रुपये जमा कर रहे हो और मोबाइल है आपका 10,000 का, 21 दिन में 21 ही रुपये हो जाएंगे। फिर आप बोलते हो यार हमारी साधना सफल नहीं हुई, हमने इतनी मेहनत की, ये किया वो किया। तो भैया आपने मेहनत तो की, आपने जाप तो किया, हर सब कुछ किया, लेकिन किया किस क्वांटिटी में है, वो 1 रुपये के हिसाब से आपकी पूंजी बनी। जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा ना कि जितने आपकी व्यूइंग तो अच्छी जा रही है, लेकिन कोई वीडियो ही नहीं देख रहा है, पूरा ऐड ही नहीं देख रहा है, तो आपको इनकम कहाँ से होगी? इसी आधार पे आप कर तो रहे हो, आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन मेहनत आपकी 1 रुपये कितनी ही है सिर्फ। इस आधार पे आपने 21 दिन में 21 रुपये जमा कर दिए, तो अब उस देवता से, उस साहूकार, वो कैसे 10,000 की चीज आपको दिला देगा? क्योंकि आपने तो 21 ही रुपये जमा किए 21 दिन में। इस वजह से आपकी साधना पूरी नहीं होती। उसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो एक दिन में 1,000 रुपये जमा कर लेते हैं, नहीं समझे? मैं बताता हूँ, उनके अंदर जो टेक्निक होती है ना ध्यान करने की, जो अपने अंदर की ऊर्जा बनाने की, वो आपकी अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा होती है। तो वो एक दिन में 1000 रुपये भी बना के उस बैंक में जमा कर देते हैं। जैसे वही साधना आपकी, जो वही साधना एक साधक करे, जैसे अच्छा गहरा ध्यान हो, तो दोनों की अपेक्षा में देखिए आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि आपको अंदर की ऊर्जा बनाना आता ही नहीं। आपको ध्यान कैसे लगाएं, कैसे उस देवता तक कनेक्टिविटी बनाए, वो आता ही नहीं, लेकिन उसको आता है, तो आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी। उस जो साधक है ना, जो ध्यान में जाता है, उसकी साधना 21 दिन के अंदर ही पूरी हो जाएगी, 21 दिन लगेंगे भी नहीं, क्योंकि वो एक दिन में 1000 रुपये पैदा कर रहा है, अपने अंदर से 1000 की ऊर्जा पैदा कर रहा है, वो आप 1 रुपये। इस वजह से फिर जैसे 21 दिन पूरी हुई, आपकी विश पूरी नहीं हुई, लेकिन उसकी तो हो जाएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य एक है कि जो साधक एक दिन में 1000 रुपये बना रहा है और आप 1 रुपये बना रहे हो, तो उस साधक की विश पूरी हो जाएगी। क्योंकि वो जो बैठा है ना साहूकार अपने बैंक में आपकी जमा पूंजी जमा कर रहा है, तो जिस दिन उसके पास 10,000 रुपये से, बात समझिएगा, आपका जब आपकी साधना, आपका ही ध्यान से जो निर्मित हुई ऊर्जा, जिस दिन उसके बैंक खाते में 10,000 से 11,000 नहीं 11,000 की पूरी हो जाएगी ना, तो वो आपको मोबाइल दिला देगा कहीं से भी। वो कुछ नहीं देता, करना आपको है, करते आप हो। सिर्फ ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि सूरज की ऊर्जा को ट्रांसफर करके विद्युत में परिवर्तन कर देते हैं, ऊर्जा वही है, सिर्फ उसको ट्रांसफर करके आप बैटरी द्वारा बल्ब जला लेते हो। क्या ऐसे में जला लोगे बल्ब? नहीं जलाओगे ना, सिर्फ टेक्निक लगी है, उसको ट्रांसफर किया है हमने अपने जीवन में। उस ऊर्जा को बैटरी के जरिए या एक वैज्ञानिक एक मशीन के द्वारा इस ऊर्जा को ट्रांसफर करके बल्ब जलाया। इसी तरह का से ईश्वर हमारे जो अंदर की बनने वाली ऊर्जा है ना, जो तप की ऊर्जा, उसको ट्रांसफर करके प्राकृतिक से तालमेल बना के
मोबाइल के रूप में आपको दे देगा। लेकिन फ़र्क इतना है कि आपको अगर 10,000 का मोबाइल है ना, तो आपको अपनी साधना, अपना जप, अपना नियम इतने गहरे ध्यान से 10,000 की जगह 11,000 का करके देना पड़ेगा उसे, तब वो आपको मोबाइल देगा। इसी वजह से हज़ारों लोगों की साधना सफल नहीं होती। और कई, आपने सुना होगा कि उसने तो एक ही बार साधना की, उसकी सफल हो गई। आप तो कितने दिन से कर रहे हैं, सफल ही नहीं हो रही। आप इतने दिन से मंदिरों में जा रहे हो, दीप जला रहे हो, जल चढ़ा रहे हो। भैया सबके पीछे एक टेक्निक है जिसकी वजह से आप 11 दिन खाली दीप जला के साधना कीजिए, तो उसमें भी आपको वो फल मिलेगा जो 11 दिन आप मंत्र जाप करके कर रहे हो। सबके पीछे एक छोटी छोटी सी टेक्निक है। तो देवता हमारे लिए कुछ नहीं करता, वो आपकी ऊर्जा को ही, एक बैंक होता है ना, जैसे बैंक में आप जो पूंजी जमा कर रहे हो कि 10,000 का मोबाइल है भैया, ये 10,000 रुपये हमारा जितना हो जाए तो हमें ऑनलाइन मोबाइल बुक कर देना। बैंक ऐसे ही कर देता है। वो अपना जो चार्ज है ना, कुछ 10,000 10,500 के रुपया आपने जमा किए बैंक में, और बैंक वाले ने ट्रक करके आपको आपके मोबाइल के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर दी, तो आपके 2 दिन में मोबाइल आपके घर आ गया। इसी तरीक़ा से देवता होता है कि आपकी पूंजी, आप ही का सब कुछ वो ट्रांसफर करके आप तक पहुंचा देता है। समझ में आई? इसीलिए कई लोगों की साधना सफल नहीं होती, कई लोग सफल हो जाते हैं। कई लोगों को यक्षिणियाँ सब कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। सब कुछ दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम अच्छी तरीक़े से चल रहा है, वो कोई मामूली साधक नहीं है। उनके अंदर कुछ तो टेक्निक है जो बताना मतलब वीडियो के जरिए इतनी जल्दी नहीं बताई जा सकती, पर छोटी छोटी टेक्निक उनको समझते हुए आप करोगे, आपकी डेफिनेटली हर इच्छा पूर्ण होगी। ये मेरी गारंटी है। आपको जानकारी कैसी लगी या जैसी जो भी लगी हो, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर कोई चाहता है कि हम वो मोबाइल ख़रीदने के लिए जो पूंजी 1 रुपये से बढ़ा के 10,000 रुपये तक पहुंचाएं, तो उसके लिए बड़े भैया आपको सिर्फ एक ही है, ध्यान ध्यान ध्यान, कनेक्टिविटी। और ध्यान की भी कई रूप हैं, कई टेक्निक हैं, कई ऐसे साधन हैं जो अंदर की माइंड को खोलते हैं। ध्यान लगाने की प्रक्रिया, एक सटीक टेक्निक है, वो किसी और वीडियो में बताएंगे हम।